Uterus is a muscular organ. It is pear-shaped and its size is about 8 into 5 into 3 centimeters. It possesses a fundus, body and cervix. It receives the uterine tubes and the cervix protrudes into the vault of vagina. ये इसके 3 पार्ट्स हैं जो येलो हाईलाइट हुए हुए हैं. ये फंडस है, उसके बाद नीचे ये बॉडी है और फिर ये सर्विक्स है. ये साइड पे यूट्राइन ट्यूब है और ये नीचे वॉल्ट ऑफ विजाना है जहाँ पे सर्विक्स प्रोट्रूड करता है. ठीक है. अब सबसे पहले इसमें फंडस है. तो फंडस इज़ द पार्ट ऑफ यूट्रस दैट इज़ अबव द एंट्रेंस ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स. ये यूट्राइन ट्यूब एंटर हो रही है तो इससे ऊपर जो पार्ट है ये फंडस है. दूसरी बात फंडस की होती है, ये कन्वेक्स होता है. ठीक है, इट इज़ कन्वेक्स. उसके बाद आ जाती है बॉडी. सो द बॉडी ऑफ द यूट्रस टेपर्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द फंडस. ये ऊपर फंडस है तो उससे बॉडी नीचे टेपर डाउन करी है एंड इट इज़ फ्लैटेंड एंटीरो पोस्टीरियरली. ईच अपर एंगल और कॉर्नियो एट द जंक्शन ऑफ फंडस एंड बॉडी रिसीव्स द यूट्राइन ट्यूब्स. ये जगह देख लो, इसमें ये वाली, इसको या तो अपर एंगल कहते हैं या कॉर्नियो एट द जंक्शन ऑफ फंडस. ये ऊपर फंडस है, नीचे बॉडी है. रिसीव्स द यूट्राइन ट्यूब्स. ये यूट्राइन ट्यूब है और ये इस तरफ भी है. तो ये वाली जगह जो है जहाँ पे पॉइंटर है ये कॉर्नियो या अपर एंगल है. अच्छा, इस डायग्राम में ये पोस्टीरियर है और ये वाली साइड एंटीरियर है. ठीक है. ये रेक्टम, ये लेबल भी होगा यहाँ पे. ये ब्लैडर है और ये इन दोनों के बीच में यूट्रस है. तो यूट्रस के एंटीरियरली ब्लैडर होता है, पोस्टीरियरली रेक्टम होता है. ठीक है. अब इस यूट्रस के इर्द गिर्द एक वाइट सी लाइनिंग नज़र आ रही होगी, ये पेरिटोनियम है. ठीक है. सो द फंडस ऑफ द यूट्रस हैज़ अ सीरस कोट ऑफ पेल्विक पेरिटोनियम. ये जो वाइट सी लाइन है जहाँ पे भी पॉइंटर है, दैट कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स ओवर द फ्रंट एंड बैक ऑफ द बॉडी. ये बॉडी के फ्रंट पे भी नीचे आ रही है और पोस्टीरियरली भी जा रही है नीचे. ठीक है. बॉडी ऑफ द यूट्रस इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड बाय पेरिटोनियम. ठीक है. उसके बाद अब इसमें एक चीज़ आ जाती है, ये यहाँ पे, बल्कि इसको ये वाली जो सरफेस है बॉडी की जहाँ पे अभी पॉइंटर है, ये इंटेस्टिनल सरफेस ऑफ द बॉडी है या इसको पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी, इंटेस्टिनल या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी है जहाँ पे पॉइंटर है. इट फेसेस अपवर्ड्स एंड कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन लाई अपॉन इट. ठीक है. ये इंटेस्टिनल सरफेस है या पोस्टीरियर सरफेस है. एक तो ये अपवर्ड्स फेस करती है और ये इंटेस्टाइन है, ये देखो. ठीक है. इसकी कॉइल्स जो होती हैं ये इस पर लाई करती हैं. उसके बाद दूसरी जो बॉडी की सरफेस है ये वाली जहाँ पे आप पॉइंटर है, ये इसकी वेजाइकल सरफेस है, वेजाइकल या एंटीरियर सरफेस. ठीक है. सो द वेजाइकल और एंटीरियर सरफेस इट फेसेस डाउनवर्ड्स. ठीक है. एंड रेस्ट अपॉन द ब्लैडर. ये ब्लैडर है तो इसके ऊपर ये रेस्ट करती है विद द वेजिको यूट्राइन पाउच इंटरवीनिंग. दोनों के बीच में ये वेजिको यूट्राइन पाउच है, इस जगह पे अभी पॉइंटर है. इसको एक दफ़ा फिर इस तरह से देख लो. ये जो सरफेस है ये वाली, ठीक है, ये सरफेस बॉडी की, ये इंटेस्टिनल सरफेस है. ठीक है. और ये वाली जो है ये
ये वाली, ये वेसिकल सरफेस है। ये वेसिकल इसलिए क्योंकि ब्लैडर की तरफ है। अब intestinal surface faces upwards with coils of intestine lying upon it, and the vesical surface faces downwards, resting upon the bladder with the vesicouterine pouch intervening. ये सेंटर में ये वाली जगह ये लेबल हुआ है वेसिकोयूटेराइन पाउच, ये है दोनों के बीच में, वेसिकल सरफेस और ब्लैडर के बीच में ये वेसिकोयूटेराइन पाउच है। उसके बाद जो सेंटर में ये जगह है, ये कैविटी है यूट्रस की। सो द कैविटी ऑफ द यूट्रस इट ऑक्युपाइज द बॉडी, ये बॉडी को ऑक्युपाई करती है, ठीक है। ये जगह ये कैविटी है यूट्रस की। Third part of the uterus is the cervix. Cervix of the uterus tapers below the body and is clasped by the vault of vagina. It thus has vaginal and supravaginal parts. इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये अब देखो ये लोअर एंड सर्विक्स का है जो प्रोट्रूड हुआ है वॉल्ट ऑफ वेजाइना में, ठीक है। तो ये वाला जो इसका पार्ट है, ये वाला, ये इसका वेजाइनल पार्ट है, ठीक है। और इससे ऊपर जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये इसका सुप्रा वेजाइनल पार्ट है। दो पार्ट्स हैं, लोअर वाला वेजाइनल पार्ट है और अपर सुप्रा वेजाइनल पार्ट है। सुप्रा वेजाइनल को अपर पार्ट भी कह सकते हैं, वेजाइनल पार्ट को लोअर पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे इस डायग्राम में ये है, द डीप सल्कस, ठीक है। ये वाली जगह ये है, इसको ग्रूव भी कह सकते हैं, जो वेजाइनल फोर्निक्स लेबल होगा, ठीक है। डीप सल्कस और ग्रूव विच सराउंड्स द प्रोट्रूडिंग सर्विक्स, ये सर्विक्स प्रोट्रूड करे, इसको जो ये ग्रूव या सर्कस सराउंड करता है इसको कहते हैं वेजाइनल फोर्निक्स, एंड इट इज़ द डीपेस्ट पोस्टीरियरली, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट डायग्राम में ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये वेजाइनल फोर्निक्स वाली जो चीज़ है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये पोस्टीरियर है, ये इंटीरियर है, ठीक है। ये अभी मैं तुम लोगों को पहले बताया, ये रेक्टम है, ये ब्लैडर है और ये बीच में यूट्रस है, ठीक है। और ये नीचे फिर यहाँ पे ये वाला पोर्शन ये सर्विक्स है, ठीक है। तो अभी पिछली स्लाइड पे बात की थी द डीप सल्कस विच सराउंड्स द प्रोट्रूडिंग सर्विक्स, ये सर्विक्स जो प्रोट्रूड करे वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, इसको जो है सल्कस सराउंड करा इज़ द वेजाइनल फोर्निक्स, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस के लिए फोर्निक्स को 3 में डिवाइड करते हैं, पोस्टीरियर फोर्निक्स, इंटीरियर फोर्निक्स और लेटरल फोर्निक्स, ठीक है। तो अब इसमें दोबारा से देख लो, ये जो है इसमें ये वाला, ये पोस्टीरियर फोर्निक्स, ठीक है। और ये जो है आगे ये वाला, ये है इंटीरियर फोर्निक्स, ठीक है। अब इसमें जो पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है ये डीपेस्ट होता है, ये देख लो, तीनों में से डीपेस्ट पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है, ठीक है। अब इसमें ये देख लो, ये रेक्टम है, ठीक है। ये मैंने बताया यूट्रस है, ठीक है। इनके बीच में जो ये वाली जगह है, ये सेंटर में ये रेक्टो यूटराइन पाउच है, रेक्टो
यूट्राइन पाउच, इसको आप ये भी कह सकते हो रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस है, ठीक है। अब ये सर्विक्स की पोस्टीरियर सरफेस है, ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है सर्विक्स की, ये एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सर्विक्स इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम दैट कंटिन्यूज फ्रॉम द बॉडी ऑन टू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ठीक है, फॉर्मिंग द इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टो यूट्राइन पाउच। ये रेक्टो यूट्राइन पाउच है तो ये इसकी इंटीरियर वॉल बना रहा है। इस चीज़ को इस तरह से देख लो, ये जो इसके इर्द गिर्द वाइट सी लाइन नज़र आ रही होगी ये पेरिटोनियम है, ठीक है। फंडस के ऊपर भी पेरिटोनियम है, ठीक है। फिर इधर से कंटिन्यू करती है ऑन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब बॉडी से कंटिन्यू करेगी ऑन टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सर्विक्स पहले तो, ठीक है, और फिर वहाँ से कंटिन्यू करती है ऑन टू, येलो देख लो, ऑन टू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ठीक है। ये आई बॉडी से नीचे आती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सर्विक्स पे और फिर कंटिन्यू करती है ऑन टू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ये जो येलो कलर वो है ये वाली जगह पोस्टीरियर फॉर्निक्स, फॉर्मिंग द इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। ये रेक्टो यूट्राइन पाउच है और ये जो येलो कलर वो ये इसकी इंटीरियर वॉल है। इस पॉइंटर से भी देख लो, ये बॉडी से आती है कंटिन्यूज ऑन टू द पोस्टीरियर सरफेस, उसके बाद आगे कंटिन्यू करती है ऑन टू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, फॉर्मिंग द इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पोस्टीरियर फॉर्निक्स इज द ओनली पार्ट ऑफ वजाइना विच इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। अच्छा, इसके बाद अब ये सर्विक्स की इंटीरियर सरफेस है, ठीक है। इस पे देख लो, अब ये वाइट इस पे लाइनिंग यहाँ पे नहीं है। इंटीरियर सरफेस ऑफ द सर्विक्स हैज़ नो पेरिटोनियल कवरिंग being deep to the vesico-uterine pouch and connected to the bladder above the trigone by dense connective tissue। ये देख लो, ये इसकी इंटीरियर सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे पेरिटोनियल कवरिंग नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये डीप होता है टू द वेजिको-यूट्राइन पाउच, ये वेजिको-यूट्राइन पाउच है, इससे डीप होता है ये, इसलिए इसकी पेरिटोनियल कवरिंग नहीं है। दूसरी बात इसकी है, इट इज़ अटैच टू द ब्लैडर, ये सारा ब्लैडर है अबव द ट्राइगोन, ये जो लेबल हुआ भी है ये वाला पोर्शन जो है ब्लैडर का, ये ट्राइगोन है। सो इट इज़ अटैच टू ब्लैडर अबव द ट्राइगोन बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये वाइट वाइट सा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसके थ्रू ये अटैच हुआ है टू द ब्लैडर अबव द ट्राइगोन। अच्छा, इसमें अब देख लो, ये सेंटर में ये सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है, ये वाली जगह। सर्वाइकल कैनाल इज कॉन्टिन्यूस विद द कैविटी ऑफ द बॉडी, ये सारी कैविटी ऑफ द बॉडी एट द इंटरनल ऑस, ये जगह इंटरनल ऑस है, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल इज कॉन्टिन्यूस विद द कैविटी ऑफ द बॉडी एट द इंटरनल ऑस, ठीक है। द लोअर ओपनिंग ऑफ सर्विक्स इनटू द वजाइना इज द एक्सटर्नल ऑस, ये वाली जगह एक्सटर्नल ऑस है। और एक्सटर्नल ऑस इज़ नॉर्मली ऑन लेवल विद स्केल स्पाइंस, ठीक है, स्केल स्पाइंस के लेवल पे होती है नॉर्मली एक्सटर्नल ऑस। अच्छा, ये यूट्राइन ट्यूब है ये सारी, ठीक है। अब ईच यूट्राइन ट्यूब या इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इज़ 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। द मीडियल 1 सेंटीमीटर इज़ एम्बेडेड विद इन द यूट्राइन वॉल, ये देख लो, ये जगह मैं पहले बताई थी, ये कॉर्नियो है, वहाँ से एंटर हो रही है तो इट इज़ एम्बेडेड विद इन द यूट्राइन वॉल, द मीडियल 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो यहाँ पे लेबल हुआ है यूट्राइन पार्ट, ठीक है। इस यूट्राइन पार्ट को, ये यूट्राइन पार्ट है, इसको इंट्राम्यूरल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो द मीडियल 1 सेंटीमीटर यूट्राइन पार्ट और इंट्राम्यूरल पार्ट इज एम्बेडेड विद इन द यूट्राइन वॉल, ठीक है। अब इमर्जिंग फ्रॉम द कॉर्नियो, ये जगह इसमें कॉर्नियो है, ये पहले बताया मैंने, ठीक है।
द ट्यूब देन लाइज इन द अपर एज ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ये जो येलो नीचे सारा बना है ब्रॉड लिगामेंट है, तो ट्यूब उसके अपर एज में लाई करती है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट टू और यू कैन से एडजेसेंट टू द यूट्राइन पार्ट इज द इस्थेमस, ये ग्रीन वाला जो लेवल वो होगा, ठीक है, ये जहाँ पे भी पॉइंटर है। इस्थेमस इज स्ट्रेट एंड नैरो, ठीक है, स्ट्रेट है और नैरो है, ठीक है। नेक्स्ट टू द इस्थेमस इज द वाइडर एम्पुला, ठीक है, ये वाइड है, ठीक है, विच फॉर्म्स मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब। The lateral end of the tube has a trumpet-shaped expansion. The infundibulum और fimbriated end, इसको infundibulum भी कहते हैं और या उसको fimbriated end भी कह सकते हैं, and it possesses a number of finger-like processes. Fimbri, ठीक है, number of finger-like processes हैं fimbri, ठीक है, one of which is longer, यहाँ पे and typically applied to the ovary, ये वाला, ठीक है। तो फिर से यूट्राइन ट्यूब 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, मीडियल 1 सेंटीमीटर जो यूट्राइन पार्ट है या इंट्राम्यूरल पार्ट है, इट इज़ एम्बेडेड विद इन द यूट्राइन वॉल। नेक्स्ट टू द यूट्राइन पार्ट इज द isthmus which is straight and narrow. Next to the isthmus is the ampulla which is wider and forms more than half the length of the tube, and the lateral end of the uterine tube has a trumpet shaped expansion. The infundibulum or the fimbriated end, it possesses a number of finger-like processes. The fimbri, one of which is longer, ये देख लो ये वाला, ठीक है, it is longer than the others and typically applied to the ovary, ये ovary के साथ attached हुआ है। उसके बाद blood supply है यूट्रस की, तो यूट्रस is supplied by the uterine artery, ठीक है, ये बनी हुई है, ये देख लो, ये यूट्रस है इस डायग्राम में जहाँ पे अभी पॉइंटर है, ठीक है। इसकी ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। अब यूट्राइन आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी, ये इंटरनल आइलियक आर्टरी है जहाँ पे भी पॉइंटर है, उसकी इंटीरियर डिवीजन से यूट्राइन आर्टरी निकलती है, ठीक है। अब उसके बाद यूट्राइन आर्टरी इट पासिस मीडियली अक्रॉस द पेल्विक फ्लोर, ठीक है, ये देखो मीडियली जा रही है अक्रॉस द पेल्विक फ्लोर इन द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, passes medially across the pelvic floor in the base of broad ligament। ये अब इस साइड पे नहीं बना हुआ, ये जो येलो वाला है यहाँ पे, ये ब्रॉड लिगामेंट है, ठीक है। तो ये पास करती है मीडियली अक्रॉस द पेल्विक फ्लोर इन द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट अबव द यूरेटर, ये नीचे येलो वाला यूरेटर है जहाँ पे पॉइंटर है, टू रीच द साइड ऑफ सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, ठीक है। ये ओरिजिनेट करती है इंटरनल इलियक आर्टरी की इंटीरियर डिवीजन से, ठीक है। उसके बाद ये पास करती है मीडियली अक्रॉस द पेल्विक फ्लोर इन द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ये येलो यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट है, साइड पे देख लो, ये इसकी बेस में रन करती है, ठीक है, अबव द यूरेटर, येलो वाला यूरेटर है, इससे ऊपर से आ रही है, टू रीच द साइड ऑफ सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में सिर्फ यही चीज़ है, ये यूट्राइन आर्टरी है, ठीक है, ये रन कर रही है इन द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट में, ठीक है, येलो वाला ब्रॉड लिगामेंट है उसकी बेस में, टू रीच द साइड ऑफ सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, ठीक है, ये सुप्रा वेजाइनल पार्ट है सर्विक्स का, ये वाला, ठीक है। इसकी साइड पे रीच करती है, टू रीच द साइड ऑफ सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। इस डायग्राम में सिर्फ यही चीज़ बतानी थी कि टू रीच द साइड ऑफ सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, तो ये सुप्रा वेजाइनल पार्ट है, उसकी साइड पे यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। उसके बाद अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला सर्विक्स है, ये येलो यूरेटर है और ये यूट्राइन आर्टरी है, ठीक है। सो ये मैंने पहले पिछली स्लाइड पे बताया है, यूट्राइन आर्टरी इट पासिस मीडियली अक्रॉस द पेल्विक फ्लोर इन द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट अबव द यूरेटर, तो ये जो रिलेशन है यूट्राइन आर्टरी का, दैट इट पासिस अबव द यूरेटर, ठीक है। ये सिर्फ इस रिलेशन के लिए ये स्लाइड है और ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो
इसको इस तरह से भी देख लो, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी passes above the ureter, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी passes above the ureter, और इसके लिए एक निमोनिक है वाटर अंडर द पिच। तो वाटर इसमें होगा यूरेटर, और ब्रिज जो है ये होता है यूट्राइन आर्टरी। ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी इस दूसरी चीज़ डायग्राम में देख लो, ये सर्विक्स है, तो सर्विक्स से 2 सेंटीमीटर लेटरल यूरेटर होता है, ठीक है। ये सर्विक्स है, इससे 2 सेंटीमीटर लेटरल यूरेटर होता है। ये यूट्राइन आर्टरी है, इसके नीचे ये यूरेटर है। अब इस पॉइंट से आगे जो कोर्स है यूट्राइन आर्टरी का, ठीक है, मैंने पहले बताया है यूट्राइन आर्टरी passes medially across the pelvic floor in the base of the broad ligament above the ureter to reach the side of supravaginal part of cervix, ठीक है। यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे पहुँचने के बाद ये ब्रांच देती है सर्विक्स को और वेजाइना को, ठीक है। सर्विक्स और वेजाइना को ब्रांच देती है। उसके बाद यूट्राइन आर्टरी it turns upwards between the layers of broad ligament and runs in a tortuous manner, ठीक है, alongside the uterus as far as the cornea, ठीक है। इसको अब इस तरह से देख लो, tortuous का मतलब इसमें ये है वेवी या बेंडी, ये जो ऊपर जा रही है यूं टर्न्स, ठीक है। ये जो यहाँ पे रेड रेड ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो साइड ऑफ सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स पे पहुँचने के बाद ये अपवर्ड्स टर्न करती है, ठीक है, और रन करती है अलोंग साइड द यूट्रस इन अ टॉर्चुअस मैनर एज फार एज द कॉर्नियो, ठीक है। अब जब ये ऊपर जा रही होती है तो ये ब्रांचेस देती है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रांचेस देती है, ये ब्रांचेस पेयर्स करती हैं या पेनिट्रेट करती हैं यूट्राइन वॉल को, ठीक है, और अक्रॉस द मिड लाइन या एनास्टोमोस करती हैं विद द कोरिस्पॉन्डिंग ब्रांचेस फ्रॉम द ऑपोजिट यूट्राइन आर्टरी। दूसरी तरफ से जो उनके साथ है एनास्टोमोसिस, तो ये एनास्टोमोसिस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब कॉर्नियो, ये जगह कॉर्नियो है जहाँ पे यूट्राइन ट्यूब एंटर करती है यूट्रस में। यहाँ पे पहुँचने के बाद यूट्राइन आर्टरी इट टर्न्स लेटरली and ends by anastomosing with the tubal branches of ovarian artery, ठीक है। ये ट्यूबल ब्रांच है ओवेरियन आर्टरी की, ट्यूबल ब्रांचेस हैं, उनके साथ ये एनास्टोमोस करती है और एंटर करती है, ठीक है। तो साइड ऑफ सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स पे यहाँ पे ब्रांच देती है सर्विक्स और वेजाइना को। उसके बाद ऊपर जाती है इन अ टॉर्चुअस मैनर अलोंग साइड द यूट्रस एज फार एज द कॉर्नियो, ठीक है। और कॉर्नियो पे के पहुँच के यहाँ पे टर्न करती है लेटरली और एंड करती है बाय एनास्टोमोसिंग विद द ट्यूबल ब्रांच ऑफ ओवेरियन आर्टरी। ये ट्यूबल ब्रांचेस हैं ओवेरियन आर्टरी की, ठीक है। तो ट्यूबल ब्रांच ऑफ ओवेरियन आर्टरी या ट्यूबल ब्रांचेस ऑफ ओवेरियन आर्टरी दे सप्लाई द यूट्राइन ट्यूब की ब्लड सप्लाई ट्यूबल ब्रांचेस ऑफ ओवेरियन आर्टरी है, ठीक है। इस डायग्राम में ये यूट्राइन आर्टरी है और ये वेनस प्लेक्सिस है। सो द वेन्स ऑफ द यूट्रस दे रन बिलो द आर्टरी एट द लोअर एज ऑफ ब्रॉड लिगामेंट वेयर दे फॉर्म अ प्लेक्सिस, ठीक है। ये वेनस प्लेक्सिस डायग्राम में ये लेबल हुआ है, ठीक है।
ये जो प्लेक्सिस होता है, इट कम्युनिकेट्स विद द वेसिकल एंड पेक्टोरल प्लेक्सिस एंड ड्रेन्स इनटू द इंटरनल आइलिक वेन। इंटरनल आइलिक वेन में प्लेक्सिस ड्रेन करता है, ठीक है। जो ट्यूबल वेन्स होती हैं वो ज्वाइन करती हैं ओवेरियन वेन को। यूट्रस की ब्लड सप्लाई थी यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। Uterine artery is a branch of anterior division of internal iliac artery. Uterine tube की uterine tubes or you can say fallopian tubes की जो blood supply है, it is the tubal branch of ovarian artery। ओवेरियन आर्टरी जो है ये एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें थी वेनस ड्रेनेज। तो वेन्स दे कोर्स बिलो द आर्टरी एट द लोअर एज ऑफ ब्रॉड लिगामेंट and form a venous plexus, ठीक है। ठीक है, ये venous plexus communicate करता है with the vesical and rectal plexuses and drains into the internal iliac veins। जो ट्यूबल वेन्स होती हैं यूट्राइन ट्यूब से, ट्यूबल वेन्स ये ज्वाइन करती हैं ओवेरियन वेन को, ठीक है। उसके बाद अब लिम्फेटिक ड्रेनेज है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज सर्विक्स से जाती है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इलियक नोड्स और दूसरी जाती है सैक्रल नोड्स में, ठीक है। सर्विक्स से एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक नोड्स प्लस सैक्रल नोड्स। उसके बाद अब बॉडी की लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है बॉडी की, बॉडी ऑफ यूट्रस से, ठीक है। इसका अपर पार्ट से और अपर पार्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज जाती है पैरा एओर्टिक नोड्स में, और लोअर पार्ट से जाती है एक्सटर्नल आइलियक नोड्स। सही। तो बॉडी के अपर पार्ट से जाती है पैरा एओर्टिक नोड्स में लिम्फेटिक ड्रेनेज, लोअर पार्ट से एक्सटर्नल आइलियक नोड्स, ठीक है। उसके बाद था फंडस। तो फंडस की लिम्फेटिक ड्रेनेज भी अपर पार्ट ऑफ बॉडी की तरह जाएगी टू द पैरा एओर्टिक नोड्स, ठीक है। और यूट्राइन ट्यूब्स हैं, इनसे भी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है
वो भी जाती है पैरायोटिक नोड्स में। तो फंडस से भी पैरायोटिक नोड्स में जा रही है, यूट्राइन ट्यूब से भी पैरायोटिक नोड्स में जा रही है, और अपर पार्ट ऑफ बॉडी से भी पैरायोटिक नोड्स में जा रही है। ठीक है, इसके बाद a few lymphatics from the region of uterine corneo। ठीक है, corneo से few lymphatics, they accompany the round ligament of uterus to the superficial inguinal nodes। ठीक है, तो इससे कुछ लिम्फेटिक्स जो है कॉर्नियो से वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स में जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अब है नर्व सप्लाई, और नर्व सप्लाई जो होती है यूट्रस की, इट इज़ नर्व सप्लाई में इज फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ ब्रांचेस from inferior hypogastric plexus branches from inferior hypogastric plexus, they supply the uterus।